नमस्ते कर। ओ बेटे सारा कुछ आया तेरे पर। बना दी है मैगी और आलू के पराठे बना रखे हैं, वही खाएंगे। मैगी चाय ली थी बाहर गली में। हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जो भी मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के 5 बजे से वीडियो जो है स्टार्ट कर दिया है। आज आपको अपना हम इवनिंग का रूटीन जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो हम शाम के टाइम काम निपटाते हैं अपना, कैसे करके मैं निपटाती हूँ और कितनी जल्दी निपटा लेती हूँ और रात को कब तक निपटा देती हूँ अपने सारे काम। जो रात का खाना वगैरह होता है, बच्चों का नहलाना धुलाना, क्योंकि हमारी शुरू से ही आदत ये है कि हम रात को भी ना नहा के लेटते हैं, स्टार्टिंग से ही यही आदत है। और इधर मैं आप देख रहे होंगे बार बार, पता नहीं क्या देख रही है। मैं देख रही थी इधर खेत जो है, ट्रैक्टर चल रहा था खेतों में। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा लग रहा था ट्रैक्टर चलता हुआ। ट्रैक्टर ना मिट्टी खोद रहा है खेतों में, क्योंकि अब जो है चावल वगैरह की बुआई करेंगे। चावल जीरी बोलते हैं इधर तो, और हमारे इधर बोलते हैं प्योद। चावलों की प्योद लगाई जाएगी, वही बनेगी। और आग भी जल रही थी, खेतों में आग लग रही थी और उसी को मैं देख रही थी। तो शाम का टाइम था, पूरे 5 बज गए थे, तभी मैं अंदर से निकली। एकदम अंदर कमरे में ना धुआं चले गया, कूलर की वजह से। कूलर हवा खींचता है तो धुआं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से धुआं आया। वैसे तो हम अंदर लेटे हुए थे। अभी 5 बजे उठती हूँ मैं, 5:30 बजे उठ जाती हूँ कमरे में से बाहर। तो मैंने सोचा, मैं कि चलो अब आ ही गए हैं बाहर तो अपना काम निपटा लेते हैं। तो पूरे 5 बजे मैं आज लग गई हूँ अपना काम करने में। और 5 बजे से रात के जो है शाम तक का मैं आपको रूटीन दिखाऊंगी। और आज मुझे आपके साथ कुछ बात भी शेयर करनी है। यार ऐसा ज़िंदगी में क्यों होता है, क्या होता है ये चीज़ें? मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मेरे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों इतनी टेंशन चल रही है लाइफ में? क्योंकि जो मेरे से एडजस्ट नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं, घर में इतनी अच्छी सुख शांति थी, सब कुछ था, और अभी इतनी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। ना तो अच्छे से काम चल रहा है और ना ही अच्छे से घर की सुख शांति से जैसे उड़ ही जग गई है, ऐसा हाल हो रहा है। लेकिन क्या करूं, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे हाल में करूं तो करूं क्या? और इस टाइम पे मुझे जितना आगे बढ़ना है इतना ही मैं पीछे होती जा रही हूँ, वही हाल हो रहा है मेरा। जितना मैं सोच रही हूँ कि अपने घर को आगे बढ़ा के लेके चलूँ, और इतना ही मैं पीछे, मेरा काम पीछे होता जा रहा है। पता नहीं तो किसी ने कुछ करवा दिया है या कुछ हो गया है, क्योंकि मेरे घर में, मैं यहाँ पे जब से हमने यहाँ पे आए हैं तब से मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं 8-9 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते। आज तक मेरे घर में कभी कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, बहुत अच्छे से रह रही थी। और जो है अब 3-4 बार तो मेरे घर में पता नहीं क्या टूने टूटके से भी हो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि कुछ ना कुछ घर में ज़रूर किसी ने कर दिया है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता लग जाता है। जब हमारा घर जब ठीक था, हम सही रहते थे, सही रह रहे थे, सही खा रहे थे, पी रहे थे, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो उसी की वजह से जो है इतनी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं सोचती सोचती थोड़ा सा परेशान यार बहुत ज़्यादा होने लगी हूँ। प्लीज़ अगर किसी को कुछ पता हो कि मैं कैसे अपने घर को संभालूँ, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूँ, तो प्लीज़ मुझे बता देना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा आइडिया पता हो। मेरे घर में मेरे तो कपड़े भी उठा के जला दिए थे, ऐसा हाल हो गया था। तो उसी की तब से मेरे दिमाग में ना, कहते हैं ना, लेडीज़ का माइंड ऐसा ही होता है, छोटी सी बात को लेके ही देखो हो जाता है। छोटी सी भी बात भी नहीं है, मेरा नया ही सूट था और नए सूट का जो सलवार था वो उठा के किसी ने जला दिया था। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में बस ये है कि जो मेरा घर पहले था वो अब नहीं रहा है, ऐसा मेरा हाल हो गया है। तो
प्लीज़ अगर किसी को, बहन को, किसी को भी पता हो, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे कुछ बताओ यार। मैं बहुत प्रॉब्लम में आ रही हूँ, मेरी टेंशन इतनी बड़ी रहती है हर चीज़ की। बस देखो, अपने घर में काम तो सभी करने पड़ते हैं, खाना भी पड़ता है, पीना भी, और अपने बच्चे भी देखने पड़ते हैं। लेकिन अभी इतनी टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन। मैंने बिल्कुल, मैं अपने घर से ना, यहाँ से, मैं ससुराल से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी किसी भी हाल में। सब कुछ ठीक था, घर का माहौल और घर का खाना पीना, घर के खर्चे वगैरह हम इतने अच्छे से चला रहे थे, इतने अच्छे से एडजस्ट हो रहा था सब कुछ। 10 रुपये बचा भी लेते थे। और अभी तो खर्च का खर्चा चलाते चलाते भी इतनी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हो ही पता नहीं क्या गया है। मैं करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ। ज़िंदगी एकदम उदास बन के रह गई है। और इधर मैं, चलो ये तो अपने घर की बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज जो खेतों में हो रहा है, इधर मैं वो दिखा देती हूँ आपको। बाहर थोड़ा सा खेत, गेट के सामने जो खेत है, इनमें देखो आग लग गई है। लगी नहीं है, लगा दी है, खेत वालों ने लगा दी है। क्योंकि जो ये घास कूड़ा लगा रहता है, फिर ये बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो भी कुछ बोएंगे तो वो नहीं उगता। और इधर देखो ट्रैक्टर उधर से चलता आ रहा है, और मैंने काफ़ी जूम करा है तब जाके थोड़ा सा दिखा है हल्का सा। तो जहाँ से आग बंद हो रही है वहीं से ट्रैक्टर चलता जा रहा है, मिट्टी खोदता जा रहा है। मिट्टी खोद के जो है ट्रैक्टर छोड़ देगा, फिर इसके अंदर पानी वगैरह डाल लेंगे। जैसे जैसा होता रहेगा मैं दिखाऊंगी आपको। और पानी डाल लेंगे, फिर इसके अंदर प्योद वगैरह लगाएंगे। तो जब भी लगाएंगे मैं पक्का दिखा दूँगी आपको। और देखो, हमें खेत का काम तो आता नहीं है करना, ना जाते हैं कभी। लेकिन मुझे यहाँ पे रह के घर के सामने खेत का काम करने का काम जो है वो भी दिख जाता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मुझे जब ये करते हैं ना यार, बहुत ज़्यादा बस तरस सा आता है कि भाई यार इतनी धूप में कैसे करते हैं। तो जी इधर मैं बैठ गई थी अपने आंगन में आके, कपड़े धो के 5 बजे के बाद, 5:30 हो गए थे, पूरे आधा घंटा लग गया था मेरे को बाहर। तो ये एक तोता है, आया हुआ है मोहल्ले में ही। इनकी ये जो गुड़िया खड़ी है, इसकी बहन का लड़का है, बड़े वाली का। तो ये उसको खिला रही थी, और ये इधर कहने लगी, चाची मेरा भांजा आ गया। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मेहमान आ गए तुम्हारे घर तो। क्योंकि मेहमान आना भी बहुत शुभ का काम होता है। देखो, लड़की घर में आए वो तो सबसे ज़्यादा शुभ का काम होता है। और जी उसके बाद हमें लग गई थी चाय पीने की। चाय क्या, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, 6 बजे पूरे आ जाते हैं बच्चे ट्यूशन से। तो वो कहने लगे मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ, तो सोचा, मैंने कहा मैगी बना दूँ। कह रहे मैगी बना दो थोड़ी थोड़ी सी। फिर मैंने चाय बनाई और मैगी बनाई, बच्चों को खिलाई, तब जाकर उनकी भूख मिटी। और वो फिर थोड़ी देर खेलने के लिए चले गए। अब बस फिर 6 बजे से 7 बजे तक मेरे बच्चे खेलेंगे। मैं आपके साथ किसी दिन अपने बच्चों का रूटीन शेयर करूँगी कोई वीडियो में, कि मेरे बच्चे सुबह किस टाइम उठते हैं और किस टाइम से क्या मैं अपने बच्चों को एडजस्ट करके लेके चलती हूँ, किस तरीके का उनको खेलने का टाइम और उनकी पढ़ाई का टाइम जो है मैं दे देती हूँ। अपना पूरा मैरिज कैसे करती हूँ अपने बच्चों को मैं, तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके जो भी वीडियो देखते हैं ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का एक छोटा बच्चा है, 2 बराबर के, 2 एक साथ हैं। तो एक छोटा बच्चा है, छोटे वाला है जो मेरा भतीजा है। तो उसको मैं आपको साथ उसका जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो जिधर लुटिया भर के चाय बना ली है, क्योंकि सभी पियेंगे इसी टाइम। इनके डैडी भी हैं यहीं पर, बच्चों के पापा भी यहीं पर हैं, तो ये भी चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे सब। अब कटोरी वगैरह सबकी लगा दी है मैंने, और अंदर जाके सब खा लेंगे। क्योंकि अंदर बैठे हैं बच्चे, गर्मी लग रही थी तो थोड़ा सा बच्चों ने एसी चला दी है, अपना अंदर बैठे हैं। तो अंदर ही लेके जाऊंगी मैं, कह रहे अंदर ही ले आना मम्मी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी मैं अंदर ही लेके बच्चों के लिए मैगी और चाय चली जाऊंगी। चाय के साथ हम मैगी खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। और हम मैगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनाते हैं जो बिल्कुल सूख जाती है। हम थोड़ी सी ना हल्की हल्की इसके अंदर ये पानी सा छोड़ देते हैं। हमें ऐसी ही मैगी अच्छी लगती है, और ऐसी मैगी से आप रोटी भी खा सकते हो, ये फ़ायदा है इससे। तो जी मैंने अपने बर्तन रख लिए हैं, गिलासी वगैरह भी रख लूँगी जिसमें पियेंगे चाय। और चाय पीने के बाद हम आ गए थे बाहर, क्योंकि बाहर हमारी मिट्टी पड़ी हुई थी।
तो मिट्टी ढो रहे थे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है मिट्टी धोनी बहुत ज़्यादा। जी बाहर ना हमारी मिट्टी पड़ी थी, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि मेरे घर में ना अभी काम चलता ही रहता है कभी ना कभी, क्योंकि देखो इतना बजट हमारा भी नहीं है कि हम एकदम से सब कुछ कर लें, और बजट भी हो चाहे लेकिन टाइम भी होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर बजट है ना तो फिर टाइम भी तो चाहिए होता है, लेकिन अकेले हैं करने वाले तो टाइम भी होना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। अब हम इसीलिए थोड़ा सा इसी तरीके से करते रहते हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और काम भी हो जाए, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम जो है कर ले। और एक तो साथ होना सबका बहुत ज़रूरी है भाई, मेरा साथ नहीं मिल पाता है, मेरे से मिट्टी वगैरह का काम नहीं होता बिल्कुल भी, गर्दे का मिट्टी का। एक मैं जैसे अगर बाहर झाड़ू भी लगा दूँगी ना मिट्टी गर्दे में, तो भी मुझे इतना छींके आने लगेंगी और एलर्जी निकल जाएगी, साथ के साथ निकल जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगती, दाने निकल जाएंगे, खाज इतनी मारेगी। तो मैं इसलिए मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता घर में काम करने का। मैं बस इतना ही काम कर सकती हूँ, जैसे अपने बच्चों के कपड़े वगैरह धो लिया, घर की साफ़ सफाई कर लिया। अगर मैं जिस दिन घर की साफ़ सफाई भी करती हूँ ना, अपने शरीर को पूरा कवर करके तब जाके थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करती हूँ और खाना पानी बना लेती हूँ अपना। ये तो चलो हो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं मिट्टी गर्दे का काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मेरा पता नहीं क्या होने लग गया था। पहले तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी, और होती तो थी दिक्कत पहले भी, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी अब होने लगी है। अब बहुत ज़्यादा होने लगी। और इधर मैं जो है शाम के टाइम नहा ली थी, फिर अपना नहाने के बाद मैं कपड़े वगैरह धोने लगी थी। फिर शाम के टाइम हमने कपड़े धोए थे, वैसे जो हमारे डेली घर के पहनने के हैं, और स्कूल की ड्रेसें हैं जो बच्चों की, वो मैं साबुन से, हाथ वाले साबुन से धोती हूँ, क्योंकि उनमें मैल ज़्यादा रहता है, बच्चों को पसीना आता है, बच्चे स्कूल में खेलते हैं मिट्टी में, तो वो बच्चे फिर आपको पता ही है स्कूल में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं कैसे, पता नहीं कैसे कैसे। तो मैं उनको जो है हाथ वाले साबुन से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। और जो घर के कपड़े हैं वो तो देखो एक दिन में एक ही दिन पहनने होते हैं, और तो मैं मशीन में निकाल देती हूँ। इधर जो है बेडशीट धो रही थी, बेडशीट के कवर, तो इन पे भी मुझे हाथ वाली साबुन ज़रूर लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है छोटे हैं तो बार बार मशीन में अच्छा नहीं निकलता मैल, तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ हाथ से, और ब्रूस लगा दूँगी। और आप सोच रहे होंगे ये इधर उधर बार बार क्यों घूम रहे हैं, तो ये इंटेड हो रहे हैं, अंदर उधर बैठे और ये करने लगे थे मेरे साथ कुछ बातें। तो जी काम भी करने पड़ते हैं और बात भी करने, और ये बैठ गए थे बहाना मार के मेरे साथ बात करने के लिए, थक गए। मैंने कहा यहाँ पे बहाने मत मारो, बातें बाद में बना लेना, पहले काम कर लो, क्योंकि उधर ईंटें ढोनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मिट्टी डाल लेंगे, फिर यहाँ पे फर्श वगैरह हो जाएगा हमारे आंगन में सारे में। और इधर पानी आ गया था, पानी के साथ साथ फटाफट से जो है मैं कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि ताज़ा पानी आता है ना तो बहुत खुले कपड़े में पानी निकल जाते हैं, और एक भी जो है सर्फ वगैरह का दाना नहीं रहता है इसमें, कपड़ों में खुले पानी में जो है निकल जाते हैं। टैंकी में भी निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है ताज़ा पानी आ जाता है। तो अभी मैंने कहा चलो खाली भी हूँ, खाना थोड़ी देर में बनाएंगे, और इसीलिए मैं कहा चलो ये निकाल लेती हूँ। तो जी आप बाल्टी मैंने उल्टी करके रख दिया। आप सोच रहे होंगे बाल्टी अब उल्टी करके क्यों रख दिया, तो जी हमारी ये मेरी मम्मी की भी, मेरी भी, और हम दोनों तीनों बहनों की ये आदत है, कपड़े धोते हैं तो ऐसे रख देते हैं। मेरी मम्मी जब कपड़े धोती थी तो मेरी मम्मी की भी यही आदत थी, और आगे हमें भी यही आदत है अपने कपड़े को ऐसे रखने की, तो इससे पानी सारा निकल जाता है। तार मेरी मम्मी कहती थी कि इसको ना तो जी ये इसीलिए डालते हैं हम ऐसे, जो तार पे होती रहती है ना, बूंदे सी पड़ती रहती हैं, तो चिकड़ चिकड़ में मम्मी को पसंद नहीं था, इसलिए मम्मी कहती थी यहाँ पे सारा पानी निकल जाता है और फिर तार पे डाल दो तो सही रहता है कपड़ा। और इधर मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये एंट्री यहाँ से उठा के हम उधर गिर रहे हैं पीछे, क्योंकि वहाँ पे ना जो है नींव वगैरह भर जाएगी, पीछे गैलरी के बराबर में लैट्रिन बाथरूम बनेगा एक, और कमरा भी बनेगा। तो उसी की वजह से जो इतनी ईंटें इधर पड़ी है ना, इधर उधर सारी उधर रखवा देंगे एक जगह, क्योंकि काम फिर आराम से जब मिस्त्री लगेगा तो आराम से उठाते रहेंगे तराई वगैरह करके। और वो रसोई भी तोड़नी है हमें दूसरे वाली, जिसमें अभी खाना बनाते हैं। आपको सभी को पता था कि वो रसोई मेरी वेस्ट थी, इसलिए मैंने उसके अंदर प्लस्तर वगैरह नहीं करवा रखा था। तो अभी उसको भी तोड़ेंगे, देखते हैं। अभी तो नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन करते हैं धीरे धीरे। अभी देखो बच्चे भी छोटे हैं तो थोड़ा सा ना, इसीलिए हमारे काम में ज़्यादा लेट हो रही है।
तो बच्चों को लग गई थी प्यास, पानी आ रहा था ताज़ा, तो मग्गा ले लिया था पानी पीने के लिए। ये हमारा पानी पीने का मग्गा है, छोटा सा है बिल्कुल, और इसमें पानी पी लेते हैं। तो बच्चे पानी पी रहे थे और ये ईंटें भी ढो रहे थे साथ के साथ। वहाँ पे ईंटें लग जाएंगी और यहाँ पे मिट्टी डल के आंगन में, इसमें सारे में हो जाएगा फर्श। ये देखो सारे आंगन में जो है फर्श हो जाएगा एकदम बढ़िया करके। फिर यहाँ पे हम जैसे सीमेंट रेता वगैरह आराम से रख के ना, आगे अंदर चिनाई लगती रहेगी, इसीलिए यहाँ से सबसे पहले ज़रूरी हो रहा है यहाँ पे प्लास्टर करवाना, क्योंकि फिर रेता सीमेंट कहाँ डालें और कहाँ से वो मसाला बनाते हैं जो मिस्त्री, वो भी बनाने में दिक्कत आती है। तो उसी की वजह से वो पहले वहाँ पे साफ़ कर देंगे और ईंटें हटा देंगे, जो रोड़ी वगैरह पड़ी हुई है वो भी हटा देंगे। तो जी इधर ये खेल रहा था बैट बॉल, देखो उसका तो यही छोटा ही है, तो ये तो कुछ करेगा नहीं। और वैसे करता भी है, ये ऐसी बात नहीं, जैसे एक छोटी सी तसली लेके आया था, उस पर खेलता रहता है। और ईंटें वगैरह जैसे जैसे छोटी छोटी उठा के देती हूँ तो मैं इसको रख के आता है, क्योंकि छोटा है अभी। जब ये खेलने का मन कर रहा है तो खेल रहा है, और जब इसका काम करने का मन करता है तो काम भी करता है। तो जी देख लीजिए, ईंटा सारे इधर धुआ देंगे हम अपनी, और यहीं पे इनको फिर लगा देंगे यहाँ पे साइड में। और उधर से जो है मैं बता रही हूँ, ये लंबी लाइन लग के इधर लैट्रिन बाथरूम बन जाएगा। और बीच में ये रूम के बीच में, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे रूम का बीच, कमरे का बीच है।